ऑफ द लिंक लिस्ट। चलो भाई शुरू करते हैं। इस बार क्या करना है, इस बार हमको इंसर्ट करना है एंड में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने इंसर्ट किया था बिगनिंग पे एंड करने में हमने क्या चीज नोटिस की थी, हेड चेंज होता है जब हम कोई भी नोड को इंसर्ट करते हैं एट द बिगनिंग आपका हेड चेंज हो रहा था। क्या यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी? देखते हैं इस वीडियो में। इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। बेसिकली ये आपकी लिंक लिस्ट है 10 20 30, आपको इंसर्ट करना है 40। 40 आपका कहाँ इंसर्ट होगा, एकदम आपको एंड में इंसर्ट करना है। देखो मैंने यहाँ पे किया, मैं लिख रहा हूँ 10 20 30 40, ये रहा आपका आउट। आपका हेड कहाँ पे, आपका हेड यहीं पे है। क्या आप हेड यहाँ पे बनाओगे तो इसका मतलब अगर आप हेड यहाँ पे बना दोगे तो इसके आगे लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो मतलब आपकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आपका बेसिकली हेड क्या है, आपका हेड जो है सबसे पहला पॉइंटर है जो इस पूरी की डिटेल को स्टोर करके रखता है। अगर आपका हेड गायब हो जाता है, याद रखना पूरी लिंक लिस्ट गायब हो जाएगी। तो इसलिए बेसिकली आपका जो हेड है यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जब भी आप एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट करते हो तो आपका हेड चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी कॉर्नर केस एग्जिस्ट करते हैं। मान लो आपके पास लिंक लिस्ट एम्प्टी है और उसमें अगर आप कुछ इंसर्ट करते हो तो आपका हेड आएगा, आपका हेड आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब मैं कहता हूं कि भैया आपकी जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है और अब आपको क्या है, एक नोड इंसर्ट करना है। तो आप इंसर्ट करोगे ना तो आप एक नोड बनाओगे और अब आपका हेड क्या हो जाएगा, अब आपका हेड ये हो जाएगा। आ गया ना हेड पहले वाले पोजीशन पे। आपका हेड पहले था, आपका हेड पहले था नहीं, अब हेड आ चुका है। देखो अब इसमें देखो, हमने जब हमारे पास ऑलरेडी लिंक लिस्ट थी तो हमारा हेड चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे हमारा हेड हमको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब जब हम एंड ऑफ द मतलब जब हम एंड ऑफ मतलब जब हम फंक्शन लिखेंगे एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, मतलब इंसर्ट कैसे करते हैं, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट नाम का जो फंक्शन हम बनाएंगे, जो फंक्शन हमको रिटर्न करेगा, क्या हेड भी रिटर्न करेगा साथ में। अब हेड जो है यहाँ पे बेसिकली चेंज होता है और जो नॉर्मल केसेस हैं उस पे हेड जो है चेंज नहीं होता है। कॉर्नर केसेस में आपका हेड जो है चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इस वाले इनपुट की बात करते हैं तो ये रहा नल, नल है। आपने x10 को इंसर्ट किया, देखो आपका हेड आ चुका है। अगले वाले इनपुट की बात करते हैं तो क्या है आपका, बेसिकली आपका यहाँ पे हेड आपका आपका 10 दे रखा था, आपको इंसर्ट करना है 20। तो आपने ये देखो 10 है 20, क्या आपका हेड चेंज हुआ? जी नहीं, हेड चेंज नहीं हुआ। तो बेसिकली आपका जो एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट की बात करता हूँ तो जब भी आपको इंसर्ट करना होता है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, बस आपका एक ही जगह पे हेड चेंज होता है। कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन याद कर लो भैया कि जब मेरी जो जब जब मेरा इनिशियल हेड नल के इक्वल होता है, जब मेरा इनिशियल हेड जो है मेरा नल के इक्वल होता है, क्या तब मेरा तब मेरा हेड चेंज होगा? जी हाँ, तभी आपका हेड चेंज होगा। देखो कैसे, देखो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। सबसे पहले हमको एक हेड पॉइंटर को डिक्लेयर करना है और उसको नल बना देना है। सबसे पहला कंडीशन यही है, क्योंकि हम जानते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हमारा हेड चेंज होगा। बाकी टाइम पे हमारा हेड जो है ओरिजिनल गिवन लिंक लिस्ट का हेड ही रहना है। क्रिएट द न्यू नोड विद द गिवन डाटा एंड मेक द न्यू नोड एज नल। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एक नोड बनानी है। इनिशियली मान लो ये आपकी गिवन नोड्स हैं। अब हमको एक नोड इंसर्ट करनी है तो एक नोड नई बनाएंगे जो इंसर्ट करना चाहते हैं। ये नोड जो है ये किसको पॉइंट करेगी, ये नल को पॉइंट करेगी। क्योंकि भैया ये लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, हमको एकदम लास्ट में इंसर्ट करना है। इसलिए ये हमेशा याद रखना है, जो लास्ट नोड होती है वो हमेशा नल को जो है पॉइंट करनी चाहिए। बात समझ में आती है? इसलिए हमारा जो ये नया नोड बनाएंगे ये नल को पॉइंट करेगा। इफ द हेड नोड इज नल, अगर हमारा हेड नोड नल है, अगर हमारा हेड नोड नल है, इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी लिंक लिस्ट 100%। क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट आपका नोड ही नहीं है, आपका सीधा आप कह रहे हो कि हेड इज इक्वल टू नल है, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि आपकी जो है आपके इसमें नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपका हेड नल है, तो इसका मतलब आपकी लिस्ट एम्प्टी है। और आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपका जो है आपको नया नोड जो हम डालेंगे तो उसमें हमारा जो हेड है वो आएगा, उसी में बस हमारा जो हेड है चेंज होगा, बाकी सब में हमको सेम हेड मिलता है। इफ द हेड नोड इज नॉट नल, अगर हमारा हेड नोड नल नहीं है, इट मीन्स लिंक लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है और हम लोग को आखिरी स्टेप तक, आखिरी एलिमेंट तक जाना है, फिर रुक जाना है और उसके बाद बेसिकली जो नोड है उसको इंसर्ट कर देना है और उस नोड को किसको लिंक करा देना है, नल के इक्वल लिंक करा देना है। इस तरह से हमने आसानी से लिंक लिस्ट के अंदर एट द एंड ऑफ में जाके इंसर्ट कर दिया है एक नोड को। अब देखो ये कुछ स्टेप्स हमने देख लिए हैं, अब हम लोग किस तरह करते हैं ये देख लो। सबसे पहला काम ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये क्या करेगा, ये मेरा एक नोड बना के देगा, ये मेरा एक खाली नोड बना के देगा। ठीक है, चलो भैया मैंने एक नोड बना ली। ठीक है, अब देखो पहला कंडीशन क्या है,
नोड स्टार इंसर्ट एंड। इंसर्ट एंड आपका क्या है, ये आपका एक फंक्शन है जो आर्गुमेंट लेता है हेड को और साथ में एक इंटीजर लेता है एक्स। ये इंटीजर एक्स क्या है आपका, बेसिकली ये आपका वो नंबर है जो आप ये वो डाटा है जो आप इंसर्ट करना चाहते हो एट द एंड पे, ठीक है। और हेड जो है आपका ये आर्गुमेंट इंसर्ट, ये जो इंसर्ट एंड फंक्शन है ये आर्गुमेंट लेता है हेड और वो जो डाटा आप एकदम एंड में डालना चाहते हो। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं। उस टेम्पररी वेरिएबल में हम इस नोड को स्टोर कराते हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया है क्या, टेम्पररी वेरिएबल। और टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे दी है एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका टेम्पररी वेरिएबल ये जो है एक्स वैल्यू ले रहा है फिलहाल के लिए। और हमको चेक करना है क्या, क्या हमारा हेड इक्वल टू नल है। अगर हमारा हेड इक्वल टू नल हो गया, इसका मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट है, हमको रिटर्न कर देना है उस टेम्प को। क्योंकि बेसिकली क्या है हमारा, देखो जब हमारा हेड इक्वल टू नल है तो रिटर्न टेम्प। टेम्प हमारा क्या है, यही हमारा टेम्प है। तो हमने एक नोड को रिटर्न कर दिया है, एक हमने नोड को रिटर्न कर दिया है जो कि जिसका यही और देखो ये देखो आपका मेन फंक्शन, देखो मेन फंक्शन कहाँ पे है। हाँ, बेसिकली आपने रिटर्न कर दिया टेम्प को और आपका मेन फंक्शन जब आप कॉल करोगे तो उसमें आपका हेड जो होगा, आप ये आप किस तरह से कॉल करोगे, देखो जब आपका मेन फंक्शन आप लिखोगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप क्या लिखोगे, इंट मेन लिखोगे, इंट मेन लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, हेड जो है हेड इज इक्वल टू, आप फंक्शन कॉल करते हो इंसर्ट एंड फंक्शन, जो कि क्या लेता है आपका इंट आपका लेता है नोड स्टार हेड एज एन आर्ग्यूमेंट और साथ में आपका क्या लेगा, इंट एक्स लेगा, ठीक है ना। नोड स्टार हेड लेगा और इंट एक्स ले लेगा। और आपको ये जो फंक्शन है इंसर्ट एंड फंक्शन, यहाँ से देखो ये रहा इंसर्ट एंड फंक्शन। जब आपका हेड इक्वल टू नल था तो इसने क्या रिटर्न कर दिया था, टेम्प रिटर्न कर दिया था। बेसिकली आपका हेड जो है, अब इसके मुताबिक क्या हो गया, टेम्प हो गया। तो आपका हेड चेंज हो चुका है, कहाँ पे, टेम्प पे चेंज हो चुका है। याद रखना आपका हेड जो है टेम्प पे चेंज हो चुका है। लेकिन एक और कंडीशन, जब हमारा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब देखो अब हमारा क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है पहले से ही, अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है, तो मान लो जैसे ये मेरी लिंक लिस्ट है और इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स पहले से ही प्रेजेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला है ये हेड है हमारा, ठीक है। हम लोग एक करंट वेरिएबल को असाइन करते हैं, ठीक है। देखो एक करंट पॉइंटर जो इसको असाइन कर लिया और ये हेड के इक्वल है, हेड को लिंक कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, इस करंट को हमें तब तक चलाना है जब तक क्या नहीं आ जाता है, नल नहीं आ जाता। और नल कब आएगा, ये वाला है, ये वाला है, इधर आपका नल आएगा। मतलब जब तक आपका करंट करंट जो है, ये जो पॉइंटर है ये आपका नल के इक्वल नहीं हो जाता। वाइल वाइल जो करंट है आपका, करंट नॉट इक्वल टू नल, आपको क्या करते रहना, आपको पूरे अंदर चलते रहना है इस लूप के। और आपको क्या करते रहना है, आपको करंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है करंट्स नेक्स्ट से। जो करंट है उसको करंट्स नेक्स्ट से, करंट पॉइंटर को करंट्स नेक्स्ट से इंक्रीमेंट करना है। तो जैसे अभी आप यहाँ पे हो, क्या आपका नल के इक्वल नहीं है, तो आप करंट्स नेक्स्ट कर दोगे, आप कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। अब ये क्या नल के इक्वल है, जी नहीं, तो आप यहाँ पे आ गए। क्या ये नल के इक्वल है, जी नहीं, आप यहाँ पे आ गए। इसके बाद अगर आप आगे, इसके बाद आप करंट्स नेक्स्ट करोगे तो नल आ जाएगा। अब आप यहाँ से निकल जाओगे और आप यहाँ से निकल गए, एक बार आप यहाँ से निकल गए तो उसके बाद क्या करना है, आपको निकलना नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही करंट्स नेक्स्ट कर दोगे तो निकल जाओगे। तो आप बेसिकली आपको यहाँ पे आके रुक जाना है। आप मतलब समझ लो यहाँ पे आ चुके हो, ये आपका आखिरी है, आप यहाँ पे आ चुके हो। अब यहाँ पे रुक के आपको क्या करना है, आपको कॉल कर देना है इंसर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। जैसे ही आप इंसर्ट एंड फंक्शन कॉल करते हो तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपका इंसर्ट एंड फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये आपका बेसिकली आपको एक नोड जो है इंसर्ट यहाँ पे करवा देगा। ये जैसे नोड जो है ये मैंने यहाँ से इस वाले कंस्ट्रक्टर से बनाई है, ठीक है। ये जैसे आपकी नोड बनी हुई है टेम्पररी वेरिएबल में, आपको यहाँ पहले ये जो आखिरी एलिमेंट था ये पहले किससे लिंक था, नल से लिंक था। अब आपका जो है इसको यहाँ से तोड़, इस लिंक को आपको हटा के ये वाले जो एलिमेंट है, मतलब करंट्स नेक्स्ट को यहाँ पे अब आ चुके हैं। ये क्या है, ये आपका करंट बेसिकली अब यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब इस करंट को आपको लिंक कर देना है टैम्प से, बस इस करंट को आपको किससे लिंक कर देना है, टैम्प से लिंक कर देना, और आपका काम खत्म हो चुका है। देखो करंट्स नेक्स्ट जो है, अब आपका देखो ये जो चीज, ये जो कोड मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, मैं वो कहीं एक खाली जगह पे दिखाता हूँ। हाँ, अब ये देखो, जैसे ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4। सपोज हम लोग पहले यहाँ पे थे, करंट वेरिएबल यहाँ पे था, क्या नल के इक्वल है, जी नहीं, यहाँ पे मेरा नल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गए, करंट्स नेक्स्ट कर दिया, क्या करंट्स नेक्स्ट अभी भी नल के इक्वल है, जी नहीं, यहाँ पे आ गए। क्या अभी हमारा करंट्स नेक्स्ट नल के इक्वल है, जी नहीं, यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, अब करंट्स नेक्स्ट करूंगा तो नल के इक्वल है, जी हाँ। तो हमको क्या करना है, रुक जाना है, हमको आगे नहीं जाना है। हम यहाँ पे रुक गए हैं और अब हमको क्या करना है, जो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी नोड बनाया था टेम्प नाम से, उस टेम्प नाम के अंदर एक्स वैल्यू थी जो हम एंड में इंसर्ट करना चाहते हैं।
अब जो है हमको ये अभी नल को लिंक करा ना, अब ये यहाँ पे है हमारा जो करंट है वो यहाँ पे है। अब हम इस करंट को क्या कर देंगे, इस करंट का जो लिंक है अब इससे कर देंगे, मतलब करंट्स नेक्स्ट जो है हम टेम्प दिखा देंगे। तो बेसिकली अपना नल नल जो है छूट जाएगा, करंट्स नेक्स्ट जो अब आपका टेम्प बन जाएगा। इस तरह से आपने क्या कर दिया, आपने इंसर्ट कर दिया एंड में, और आप कह दो टेम्प्स जो नेक्स्ट हो जाएगा उसको आप नल कर दो। जो टेम्प्स नेक्स्ट है, टेम्प्स नेक्स्ट को आप नल कर दो, बस खत्म हो गया आपका लिंक लिस्ट, आपने एंड में इंसर्ट कर दिया बहुत ही आसानी से। देखो ये रहा करंट्स नेक्स्ट आपने टेम्प कर दिया है, और टेम्प्स नेक्स्ट जो है नल कर दो। नहीं तो अंडरस्टैंड ही है कि जो आखिरी एलिमेंट है, आखिरी नोड है, हमेशा ही नल को पॉइंट करता है। तो दैट्स इट, इतना आसान था। आपने किस तरह से बहुत ही आसानी से आपने जो है एकदम एंड में जाके आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक नोड को आपने एंड में इंसर्ट कर दिया। क्या कोई दिक्कत आई? मुझे नहीं लगता। अगर फिर भी आपको दिक्कत आई है तो जरूर आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है यार, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।